हेलो एवरीवन। लास्ट डे हम बात कर रहे थे एपिस्टासिस के बारे में, तो थोड़ा सा वहीं से लेके चलते हैं। एपिस्टासिस क्या होता है? एपिस्टासिस एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे कि दो जीन इंटरैक्ट करते हैं, है ना, और एक जीन के प्रेजेंस की वजह से दूसरा वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एपिस्टासिस। ठीक, अब एपिस्टासिस में दो जीन्स होंगे, ठीक है। एक होगा एपिस्टैटिक जीन, एक होगा एपिस्टैटिक जीन, दूसरा होगा आपका हाइपोस्टैटिक जीन, दूसरा होगा आपका हाइपोस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन हम किसको बोलेंगे? जिसका जो कि दूसरे वाले जीन का इफेक्ट मास्क कर दे, है ना। मतलब एपिस्टैटिक जीन की वजह से हाइपोस्टैटिक जीन का इफेक्ट मास्क हो जाएगा। जस्ट लाइक डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील्स, है ना, जो दोनों अलील्स में जैसा रिलेशन था, कुछ इस तरह का ही रिलेशन इन एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक जीन में होगा। डोमिनेंट और रेसेसिव अलील में क्या था कि एक अलील के प्रेजेंस की वजह से दूसरा वाला अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, एक जीन के प्रेजेंस की वजह से दूसरा वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, है ना। तो एपिस्टैटिक जीन वो होगा जो कि हाइपोस्टैटिक जीन का इफेक्ट मास्क कर देगा। मतलब कि हाइपोस्टैटिक जीन अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा, इसके चलते दब जाएगा, है ना। और उसके अलावा हम बताए थे आपको कि जो एपिस्टासिस होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। एक होता है डोमिनेंट एपिस्टासिस, पहले रेसेसिव वाला देख लेते हैं। एक होता है रेसेसिव एपिस्टासिस, दूसरा होता है डोमिनेंट एपिस्टासिस। ठीक, तो हम बात करते हैं पहले रेसेसिव एपिस्टासिस, है ना। प्लीज गिव द हेडिंग रेसेसिव एपिस्टासिस। हम बात करते हैं रेसेसिव एपिस्टासिस की। रेसेसिव एपिस्टासिस आप ही बताइए क्या होगा। रेसेसिव एपिस्टासिस में जो आपका एपिस्टैटिक जीन है, अगर वो एपिस्टैटिक जीन के पास दोनों अलील रेसेसिव वाला हुआ तो हाइपोस्टैटिक जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। फिर से बोलती हूँ, जो एपिस्टैटिक जीन है ना, हम मान लेते हैं उस एपिस्टैटिक जीन को, दो अलील्स को हम डोमिनेंट को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल को रेसेसिव वाले अलील को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो एपिस्टैट और मान लेते हैं हम कोई भी एक जीन है ना, जीन ए है, ठीक है। ए वाला आपका कोई डोमिनेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है और स्मॉल ए आपका कोई रेसेसिव कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका हाइपोस्टैटिक जीन हो गया, है ना। मतलब इसका इफेक्ट इसके वजह से मास्क हो सकता है। ठीक, ये आपका हाइपोस्टैटिक जीन हो गया। अब रेसेसिव एपिस्टासिस में क्या होता है कि अगर ये दोनों का दोनों ही जो एपिस्टैटिक जीन होगा, दोनों का दोनों अलील अगर रेसेसिव हुआ तो यहाँ पे कोई भी फिनोटाइप हो ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, है ना। अगर दोनों का दोनों, अगर मेरा मान लेते हैं कुछ जीनोटाइप ऐसा रहा, या मेरा जीनोटाइप ऐसा रहा, या मेरा जीनोटाइप ऐसा रहा, ठीक है। ये अगर हुआ जहाँ पे कि दोनों का दोनों अलील आपका रेसेसिव वाला है एपिस्टैटिक जीन का, तो ये जो कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, मेरे को इससे मतलब नहीं है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, है ना। इसका एक्सप्रेस करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या होगा कि एटलीस्ट इस एपिस्टैटिक जीन का
एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट हो। तो मतलब कि एपिस्टैटिक वाला जीन का जीनोटाइप अगर कैपिटल सी हो या कैपिटल सी स्मॉल सी हो, तब जा कर के ही ये तीनों जीनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, ये हाइपोस्टैटिक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी है कि इस एपिस्टैटिक जीन का एटलीस्ट एक डोमिनेंट वाला अलील प्रेजेंट रहे। अगर दोनों रेसेसिव हुआ तो ये हाइपोस्टैटिक जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको दिखता है माइस में, है ना। तो चलिए हम उसके लिए आपका एक क्रॉस बनाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये सब क्रॉस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर थोड़ा मोड़ा बाहर से क्वेश्चन आ जाए आपके नीट में, तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है, मैंने जो तीनों आपको बताया था, है ना, डुप्लीकेट जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड एपिस्टैसिस, इन तीनों का आपका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, फिनोटिपिक रेशियो इज इम्पॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन में आ गया कि ऐसा ऐसा रेशियो मिल रहा है, किस टाइप का ये इंटरेक्शन है, तो आपको एक बार में मार कर आना है। इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है कि हम निकाल रहे हैं देख के कि क्या हो रहा है। आपको फिनोटाइप या फिनोटिपिक रेशियो याद रखना है, क्वेश्चन लिख करके आना है ना। चलिए, हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है ना, माइस में। ठीक, माइस में ऐसे ही एपिस्टैसिस, रेसेसिव एपिस्टैसिस में जो एपिस्टैटिक जीन होता है उसको हम सी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और जो कलर प्रोड्यूसिंग जीन होता है ना, ये एपिस्टैटिक जीन हो गया, और दूसरा आपका हो गया कलर प्रोड्यूसिंग जीन। कलर दो तरह का आपका प्रोड्यूस हो सकता है। एक हो सकता है आपका ग्रे या वाइल्ड टाइप का, जो कि डोमिनेंट वाले ए से ये होता है ना। तो ये आपको हम इसको अगोटी कलर बोलते हैं, अगोटी कलर, या आप इसको ग्रे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये डोमिनेंट ए वाला अलील प्रेजेंट हुआ, या ये डोमिनेंट ए वाला अलील कोड्स फॉर अगोटी कलर ऑफ द माइस। ठीक, और जो स्मॉल ए होता है ये आपका कोई भी डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको हम कलर्ड फिनोटाइप कहते हैं ना। अलग अलग कलर का माउस होता है, ठीक है, माइस, आई एम वेरी सॉरी। ठीक, ये आपका हो गया। तो अब इसका डिफरेंट एपिस्टैटिक जीन के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा, लेट अस ड्रॉ द पिनेट स्क्वायर फॉर दैट, है ना। तो हम एकदम वैसे ही ले लेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो F1 आएगा वो कैसा आएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें या फिर F1 से स्टार्ट करते हैं ना, जस्ट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस। आपका डायहाइब्रिड क्रॉस P के ऊपर किया था तो क्या आया था, P के ऊपर किया था तो ऐसा आया था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, है ना। F1 में ये आया था। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही किया हमने, जब कैपिटल C कैपिटल A को क्रॉस किया स्मॉल c स्मॉल a के साथ। तो आपका F1 में सारा का सारा कैसा आएगा, कैपिटल C कैपिटल A स्मॉल a, ये आएगा। फिर F2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सेल्फ क्रॉस कर देते हैं ना। वी विल सेल्फ क्रॉस कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल a क्रॉस कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल a। ठीक है, तो पिनेट स्क्वायर बनाते हैं इसका, आप भी बनाइए। है ना, वहीं से स्टार्ट करना कि वी विल टेक प्योर लाइन कैपिटल C कैपिटल A क्रॉस स्मॉल c ये, फिर पेरेंट्स को क्रॉस किए। F1 में मेरे को फिनोटाइप या जीनोटाइप मिला, सेल्फ क्रॉसिंग F1 करेंगे, ये आएगा। फिर गैमेट्स आपका क्या क्या निकलेगा, आप ही बताओ गैमेट्स क्या क्या निकलेगा। चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। गैमेट्स क्या क्या आएगा, कैपिटल C कैपिटल A कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल a। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वाले दोनों पेरेंट्स का सेम गैमेट्स होगा, ऊपर और साइड में हम इसको लिख देंगे, है ना।
लिख देते हैं कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए एंड स्मॉल सी स्मॉल ए। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देते हैं कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। आप भी बनाइए, ट्राई करिएगा कि क्रॉस का जो जीनोटाइप्स है वो मेरा वीडियो देखे बिना बनाए, और बना करके फिर चेक करिए। चलिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल, ऐसे करके बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंस हम रेसेसिव एपिस्टासिस पढ़ रहे हैं, तो रेसेसिव एपिस्टासिस पढ़ रहे हैं मतलब जहाँ पे भी आपका सी का दोनों रेसेसिव अलील प्रेजेंट होगा, मेरे को हाइपोस्टैटिक जीन से इफेक्ट ही नहीं होता है, उसका कोई कलर प्रोड्यूस ही नहीं होगा। वो ए वाला जो मेरा जीन है, जो मेरा कलर का जीन है, एपिस्टैटिक जीन, उसको अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करने देगा, चाहे कैपिटल ए हो चाहे स्मॉल ए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेसेसिव वाला कौन कौन सा दिख रहा है? स्मॉल सी रेसेसिव कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 4 है ना। यहाँ पे दोनों का दोनों अलील्स क्या है? स्मॉल सी है। अब इस स्मॉल सी होने की वजह से ये जो कैपिटल ए है बाबू, या कैपिटल ए स्मॉल ए है, या स्मॉल ए है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जब कोई कलर ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो आपको कलर कैसा दिखेगा? दैट विल बी वाइट, है ना। तो ऐसे वाइट ऑर्गेनिजम्स को, जो टोटली वाइट होते हैं, उनको हम अच्छे वर्ड में एल्बिनो कलर बोलते हैं ना। एल्बिनो कुछ नहीं होता, दैट इज जस्ट प्योर वाइट कलर। ठीक है, तो ये जो आपके माइस होंगे ऐसे जीनोटाइप वाले जिसमें सी का दोनों अलील्स रेसेसिव प्रेजेंट होगा, दीज विल बी एल्बिनो कलर, है ना। रेसेसिव जहाँ पे कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेटर्स नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाकी जितने भी हैं उन सब में कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मिनिमम में एक डोमिनेंट सी, मतलब एक कैपिटल सी आपका प्रेजेंट है ना। तो ये जो है आपका, अब इसमें भी जहाँ पे भी आपका एक भी डोमिनेंट सी प्रेजेंट है, उसके साथ एक भी कैपिटल ए प्रेजेंट है। कैपिटल ए स्मॉल ए में ए इज डोमिनेंट, तो ए जब भी डोमिनेंट वाला एक भी प्रेजेंट होगा तो स्मॉल ए के ऊपर डोमिनेंट होगा, तो ऑब्वियसली सिर्फ अपने आप को वही एक्सप्रेस कर पाएगा,
है ना। तो जहाँ पे भी कैपिटल ए प्रेजेंट है एक कैपिटल सी के साथ, उन माइस का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रेइश या बूटी कलर हो जाएगा, क्योंकि ए डोमिनेंट है। जस्ट लाइक जहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी आपका प्रेजेंट था पी प्लांट में, तो सिर्फ पी कैपिटल टी वाले ने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया था, द पी प्लांट बिकेम टॉल। उसी तरह से जहाँ पे भी कैपिटल ए होगा वो सारे के सारे आपके बूटी कलर हो जाएंगे। एक बार डोमिनेंट सी प्रेजेंट हो गया, उसके बाद मेरे को सी से मतलब नहीं है। सी का सिर्फ यही काम है कि या तो कलर प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, है ना। अगर नहीं होगा तो सबके सब वाइट कलर हो जाएंगे, मेरे को दूसरे जीन से मतलब ही नहीं है। और अगर प्रेजेंट होगा तो फिर हम सेकेंड वाले हाइपोस्टैटिक जीन को देखेंगे। हाइपोस्टैटिक जीन इट्स जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या जीनोटाइप है उस हिसाब से हम कलर लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका एक बूटी कलर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बूटी कलर, यहाँ पे बूटी कलर, यहाँ पे डोमिनेंट वाला तो मैंने आपको लिखने के लिए बताया ही है कि एक जगह पे भी अगर एक में डोमिनेंट होगा तो पूरा का पूरा डोमिनेंट हो जाएगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको पढ़ाया है ना, पढ़ाया है ना। ए अब यहाँ तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और ये वाले में भी ये ए हो जाएगा, ठीक। अब बचा आपका ये और ये, है ना। इन तीनों में आपका रेसेसिव है, तो तीनों में रेसेसिव है तो आपका ये किसी कलर का होगा, तो दिस विल बी कलर्ड, दिस विल बी कलर्ड एंड दिस विल आल्सो बी कलर्ड, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज व्हाट्सएप, है ना। ये आपका हो गया कलर। अब हम देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो जो एगूटी कलर आपका होगा वो आपको कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो एगूटी कलर आपको 9 मिला। कलर कितना मिला, 1 2 3, 9:3 रेशियो आपको मिला डाइहाइब्रिड क्रॉस का। लेकिन अब 9:3:3:1 के आपको मिला 9:3:4। एल्बिनो कलर आपका प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ रेसेसिव एपिस्टैटिक जीन, और वो आपका 4 मिल गया, है ना। तो आपका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका जो एगूटी कलर था, कलर्ड इज टू एल्बिनो, है ना। दिस विल बी 9:3:4। अगर आपको ये फिनोटिपिक रेशियो कहीं पे मिले किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस में, इसका मतलब है कि कौन सा फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे, रेसेसिव एपिस्टैसिस का फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस की। आप क्रॉस खुद बनाएंगे, है ना। चलिए मैं ही बनवा देती हूँ, वीडियो में फिर आपको समझ नहीं आएगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑन लाइव क्लास। ठीक है, रेसेसिव एपिस्टैसिस में क्या था, कहीं पे भी रेसेसिव जीन, रेसेसिव वाला दोनों का दोनों एपिस्टैटिक जीन का प्रेजेंट रहा
तो आपका दूसरा वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। डोमिनेंट एपिस्टासिस में क्या होगा, अगर कहीं पे भी एक डोमिनेंट वाला एपिस्टैटिक जीन भी प्रेजेंट रहा, मान लेते कैपिटल सी रहा या कैपिटल सी स्मॉल सी रहा, तो ये ए या ए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस करने के लिए क्या नेसेसिटी है कि दोनों का दोनों आपका रेसेसिव रहे, तभी जो ये है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, है ना। इसीलिए इसका नाम है डोमिनेंट एपिस्टासिस। मतलब एपिस्टासिस मतलब दूसरा वाला हाइपोस्टैटिक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब नहीं कर पाएगा, जब एपिस्टैटिक जीन का एक भी डोमिनेंट अलील आपके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका देखते हैं, इसका एग्जाम्पल आपका क्या होता है। द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टासिस इस क्यूकरबीटा पेपो, है ना। इसमें आपका फ्रूट कलर दो तरह का, एक्चुअली 3 तरह का प्रोड्यूस होता है ना। द नेम ऑफ द प्लांट इज क्यूकरबीटा पेपो, है ना। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर द नेम सो मच, बस आप जान लीजिए, ठीक है। क्यूकरबीटा पेपो, इसमें क्या होता है कि एक एपिस्टैटिक जीन होता है, उसको हम सी से डिनोट कर देते हैं, है ना। और दूसरा जीन होता है आपका जो कि आपका कलर प्रोड्यूसिंग जीन होता है, कलर प्रोड्यूसिंग जीन होता है। तो जो दो कलर प्रोड्यूस होता है आपका, दैट इज अगेन येलो एंड ग्रीन, ठीक है। दैट इज अगेन येलो एंड ग्रीन, ठीक। येलो जो होता है दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ग्रीन जो होता है दैट इज रिसेसिव। इट इज जस्ट लाइक ये मेंडल का जो पी में जो होता है ना, ग्रीन एंड येलो कलर सीड्स का होता है, इसमें फ्रूट का होता है। तो एपिस्टैटिक जीन को अगर हम सी से डिनोट किए, एपिस्टैटिक जीन को अगर हम सी से डिनोट किए तो ये कलर प्रोड्यूसिंग जीन को डोमिनेंट वाले के ऊपर वाई से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो आपका जहाँ पे भी एक भी डोमिनेंट सी रहेगा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कलर आपका कब प्रोड्यूस होगा, जब सी वाई रहे, या स्मॉल सी कैपिटल वाई स्मॉल वाई रहे, या स्मॉल सी स्मॉल वाई रहे। एक जगह भी अगर आपका कैपिटल आएगा तो ये वाला जीन्स, ये जो हाइपोस्टैटिक कलर प्रोड्यूसिंग जीन है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका जो क्रॉस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके साथ आपको हम बताएंगे कि ये बताना छूट गया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम करते हैं तो गैमेट कितने तरह के प्रोड्यूस होते हैं ना। एक बच्ची ने डाउट भी पूछा था, मुझे उसे याद आया कि मैं वो बताना भूल गई। दूसरा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कितने तरह के फिनोटाइप्स होते हैं, ये 2 चीज़ डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ ख़त्म होने के बाद हम अपना एनसीईआरटी वापस पकड़ेंगे और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के ऊपर जाएंगे, है ना, इस वीडियो में।